दूसरे सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अवाम को रिलीफ दें। पंजाब ने अपने वसाइल से 200 से 500 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा KP हुकूमत अपने अवाम को रिलीफ दे तो 100 बिस्मिल्लाह। KP हुकूमत अवाम को ऐसा रिलीफ देना चाहे तो हमें खुशी होगी। पंजाब ने तरक्याती फंड से 45 अरब रुपए मख्तस किए। पंजाब के रिलीफ में वफाक ने कोई हिस्सा नहीं डाला। बाकी सूबे भी अपनी अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिन पर अफसोस होता है। पंजाब के लिए सस्ती बिजली के ऐलान ने नया सियासी महाज खोल दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम ये बगैर वज़ीर आला सिंध पर तनकीद, कहा किसी ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बिजली बिलों में रिलीफ बेवकूफ़ी है तो इस पर हंसी आ गई। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, गाड़ियों के काफलों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? ऐसी बात कहे जाने पर अफसोस है। बिजली के बिलों में रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि 2 माह का है। इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं जो हमेशा के लिए आवाम को ज्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। जिन लोगों ने माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली की पैदावार से रोका, आज वही सोलर पैनल देने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मरियम नवाज की बातों का जवाब दे दिया। कहा इंपोर्टेड कोयले और LNG पर महंगे बिजली घर बनाने वालों ने हमें सस्ती बिजली बनाने से रोका, मगर अब वो खुद सोलर प्लांट लगाने की बातें कर रहे हैं। ये तो काम खराब करके उसे सही करने के लिए पैसे पानी में फेंकने जैसा हुआ। सिंध हुकूमत ऐसा हरगिज नहीं करेगी। हम बिजली बहरान का पायदार हल निकालेंगे। बिजली 14 रुपए सस्ती करने के मामले पर पंजाब और सिंध की हुकूमतों में लफ्जी जंग। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ाए, बड़े भाई ने कहा 2 माह के लिए बिजली के रेट कम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने शर्जिल इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्दे अमल में कहा सिंध में पिछले 16 साल से हुकूमत आपकी है, मरियम नवाज की नहीं। मरियम नवाज ने अपने सूबे के फंड से पंजाब के लोगों को रिलीफ दिया। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। कराची में कारसाज ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक बाप बेटी आहों सिस्कियों के साथ सुपुर्दे खाक। ट्रैफिक हादसे की जिम्मेदार खातून को बचाने की कोशिशें, पुलिस और वकला हादसे की जिम्मेदार मुलजिमा को बचाने के लिए सरगर्म। अदालत में खातून ड्राइवर को नफसियाती मरीजा जाहिर कर दिया गया। अदालत ने मुलजिमा नताशा का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डंपर की टक्कर से स्कूटी चलाने वाली खातून जाम बहक। पुलिस के मुताबिक सड़क पर बारिश के पानी से स्कूटी स्लिप हुई। अकब से आने वाले डंपर ने खातून को कुचल दिया। ड्राइवर फरार, पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। जायदाद के हुसूल की कोशिश में खून सफेद हो गया। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी में नाखल्फ बेटे ने मां के सामने बाप को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कातिल बेटा नशे का आदी है। बाप और बेटे के दरमियान जायदाद का तनाजा चल रहा था। मुलजिम शौकत अली बाप को कत्ल करके फरार हो गया। कराची के 11 साला मोहम्मद हसनैन का तारीखी कारनामा, छोटी सी उम्र में AI असिस्टेंट रोबोट बनाकर सबको हैरान कर दिया। मोहम्मद अली नामी रोबोट इंसान की बात समझने की सलाहियत से लेस है। रोबोट ने 5 न्यूज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी कर दिया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। दामन को पर दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटो शूट। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं कोई भी टीम कमजोर नहीं, जारहाना क्रिकेट खेलेंगे। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतो ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी सीरीज होंगी। बांग्लादेश के स्क्वाड में तवाजुन है। टेस्ट के लिए टॉस बहुत अहम किरदार अदा करता है।